हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, लेके आ गया हूं इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के लिए साइंस का पार्ट 15 और इससे पहले हम लोग 14 पार्ट्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है किसी भी पार्ट को तो आप जाकर ये देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी पार्ट्स का लिंक यानी उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इसमें हम टोटल 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सच सच बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 15 और आप कहां से हो। ठीक है, तो शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को चेक नहीं किया है अभी तक तो एक बार जरूर जाकर के चेक करो। वहां पे काफी कुछ आपको अच्छा मिलने वाला है और आपको काफी अच्छा फील होगा, तो जाकर के एक बार जरूर चेक करना। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर के एक बार चेक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं आज के सवालों की ओर। दोस्तों, अब तक हमने 235 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी 236 से शुरू करने वाले हैं 236 नंबर सवाल से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर अमाउंट? हीट, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, कार्य यानी वर्क और समय यानी टाइम। तो हमारा राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो है ये एक सदिश राशि है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर अमाउंट इन द फॉलोइंग। इन सभी निम्नलिखित में जो है एक सदिश राशि कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं हम। पानी का घनत्व डैश पर सर्वाधिक होता है? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट डैश। 12 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक चीज और बता दूंगा कि जब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा जहां सर्दी होती है वहां पे जो लेक होते हैं यानी जो भी जलाशय होते हैं वहां पे क्या होता है, ऊपर पूरा बर्फ जम जाता है, पूरा बर्फ होता है पानी के ऊपर, लेकिन फिर भी जो जलीय जीव हैं उसमें वो जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीचे का टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है और इतना काफी है जीने के लिए, जीवित रहने के लिए उन सभी के लिए। इसलिए वो मरते नहीं है, ऊपर का पूरा बर्फ बन जाता है लेकिन नीचे 4 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होता है। इसलिए पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, यानी हाईएस्ट होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि पीक पे होता है। आगे बढ़ते हैं। बेरी-बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? बेरी-बेरी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन E। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन B1। विटामिन B1 जो है इसी की वजह से, इसी की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। बेरी-बेरी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। ठीक है, अब थोड़ा इन सभी के बारे में मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल नेम्स के बारे में, यानी इनका जो रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन B1 जो है इसका नाम हो जाता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। उसके बाद विटामिन B2 है, इसका हो जाता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, उसके बाद हमारा B12 है, B12 का रासायनिक नाम हो जाता है साइनोकाबालामीन। क्या होता है? साइनोकाबालामीन। और विटामिन E जो है इसको टेकोफेरॉल बोलते हैं, टेकोफेरॉल। तो विटामिन E को टेकोफेरॉल बोलते हैं। एक बार फिर से, विटामिन B2 को हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन 1 को बोलते हैं हम थायमीन और विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकाबालामीन और विटामिन E को टेकोफेरॉल बोलते हैं। अब इनके वजह से जो रोग होते हैं उनको भी आप लोग जान लीजिए। तो विटामिन B1 का तो आपने जान ही लिया कि इसकी वजह से बेरी-बेरी होता है, ये अगर कम हो तो। विटामिन B2 अगर कम हो तो इसकी वजह से हो जाता है स्किन का फटना, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, स्किन फटने लगती है। ठीक है, तो ये एक पहचान है। उसके बाद विटामिन B12 की बात करें तो इससे पांडु रोग होता है। ठीक है, और विटामिन E की वजह से जनन शक्ति जो होती है, ठीक है, जनन शक्ति के बारे में आप जानते होंगे, जनन शक्ति जो होती है ये कम हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है अलग अलग विटामिन के लिए, ये अलग अलग रोग हैं। आगे, क्लोरोफिल को डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था।
क्लोरोफिल वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड डिजाइनेटेड बाय केवेंतु, पेलेटियर, क्लोरोफिल एंड केवेंतु और पेलेटियर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि इसे क्लोरोफिल को पहले क्या किया गया था, केवेंतु और पेलेटियर के द्वारा पृथक और नामित किया गया था। क्लोरोफिल वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड डिजाइनेटेड बाय केवेंतु एंड पेलेटियर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट कन्फॉर्म टू सेल थ्योरी? बैक्टीरिया, वायरस, कवक यानी फंगी जिसे बोलते हैं, पौधे यानी प्लांट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वायरस। वायरस जो है ये क्या है, जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। ठीक है, वायरस इसके अनुरूप नहीं है। अगर बात करें वायरस के बारे में तो वायरस यानी कि विषाणु, विषाणु हिंदी में बोलते हैं, इसकी खोज की थी वैज्ञानिक इवान विस्की ने। इवान विस्की ने इसकी खोज की थी विषाणु की यानी वायरस की। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ट्रांजिशन ऑफ मेटल्स? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, कम विद्युत ऋणात्मकता, कम आयनीकरण ऊर्जा और तन्यता। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति। निम्नलिखित में से जो है संक्रमण धातुओं की ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति है ये एक विशेषता नहीं है। ठीक है, दी टेंडेंसी टू रिसीव इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। आगे 242, एथिलीन एक डैश अणु है। एथिलीन इज अ डैश मॉलिक्यूल, पोलर, आयोनिक, कॉपरेटर और अध्रुवीय यानी इनहोमोजेनियस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अध्रुवीय। एथिलीन एक अध्रुवीय अणु है। एथिलीन इज अ इनहोमोजेनियस मॉलिक्यूल। 243 है, अगर पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को डैश मिलाकर दूर किया जा सकता है। इफ डिओड्रेंट कम्स फ्रॉम वाटर दैट डिओड्रेंट कैन बी रिमूव्ड बाय मिक्सिंग डैश, फिटकिरी, ब्लीच, सक्रिय चारकोल और असक्रिय चारकोल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सक्रिय चारकोल, यानी एक्टिव चारकोल को मिलाकर के अगर पानी से दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है तो उसे दूर किया जा सकता है। किसे? एक्टिव चारकोल को मिला करके। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ? 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस और 36 डिग्री सेल्सियस। हमारा राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। आगे, त्वरण क्या होता है या फिर त्वरण होता है? एक्सेलरेशन ऑकर्स, बल का व्युत्क्रमानुपाती, मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती, उसके बाद है मात्रा का समानुपाती और बल का समानुपाती। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बल का समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑकर्स प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी त्वरण बल का समानुपाती होता है। यदि बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर डैश है। इफ द फ्लोटिंग आइस मेल्ट्स इन द वेजल्स द वाटर लेवल इन दैट वेजल इज increases, no change, first increases then decreases and decreases। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नो चेंज। यदि बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? हाउ मेनी लेयर्स इन ह्यूमन स्किन्स? ऑप्शन है 5, 7, 11 एंड 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3। टोटल 3 लेयर्स होती हैं मानव त्वचा में। देयर आर 3 लेयर्स इन ह्यूमन स्किन। मानव त्वचा में कुल 3 परतें होती हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, परतों के नाम क्या क्या होते हैं। तो सबसे बाहरी जो स्किन होती है, सबसे बाहरी स्किन जो होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और जो मध्य यानी मिड भाग होता है, जो बाहरी से उसके बाद वाला भाग होता है, सेकेंड परत जो होती है,
ठीक है, उसे हम बोलते हैं डर्मिस। क्या बोलते हैं? डर्मिस। और अंत वाला जो होता है यानी सबसे लास्ट वाली त्वचा होती है, सबसे लास्ट वाली स्किन होती है, उसे हम बोलते हैं हाइपरडर्मिस। याद रखिएगा, बाहरी होती है जो सबसे पहले बाहर जो हमें दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद उसके अंदर जो है उसे हम डर्मिस बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाली स्किन को बोलते हैं हाइपरडर्मिस। याद रखिएगा तीनों के नाम। आगे, एलियम सिप्पा डैश का वैज्ञानिक नाम है। एलियम सिप्पा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैरेट, टोमेटो, पोटैटो एंड ओनियन। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी ओनियन, यानी प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सिप्पा है। एलियम सिप्पा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओनियन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सभी के बारे में बता देता हूं आप लोगों को, ताकि कभी अगर क्वेश्चन आ जाए इन सभी में से कोई भी, तो आप इजीली उसका आंसर कर सको। तो सबसे पहले बात करते हैं गाजर की। तो गाजर का हो जाता है डायूकस केरोटा। क्या होता है? डायूकस केरोटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैरेट। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर का होता है सेलोनम लाइकोपर्सिकम। सेलोनम लाइकोपर्सिकम। सेलोनम लाइकोपर्सिकम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो, टमाटर का। ठीक है, लास्ट है हमारा यानी आलू। प्याज का तो हो ही गया है एलियम सिप्पा। आलू का होता है यानी पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट 249, ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट इग्निशन ऑफ फ्यूल? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और इथेन। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कार्बन मोनोऑक्साइड ही उत्पन्न होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट इग्निशन ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट है हमारा 250 नंबर। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस एनर्जी यूजिंग लाइट आर नोन एज डैश। कीमोलिथोट्रॉप्स, ओलिगोट्रॉप्स, बैक्टीरिया और फोटोऑटोट्रॉप्स। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोटोऑटोट्रॉप्स उनका नाम होता है, उन्हें जाना जाता है इसी नाम से। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस एनर्जी यूजिंग लाइट आर नोन एज फोटोऑटोट्रॉप्स। याद रखिएगा क्या? फोटोऑटोट्रॉप्स, यही उनका नाम होता है। तो ये आज के हमारे 15 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप चाहें तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस।